किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी ऊपर नीचे और दरमियान। मियां साहब, बहुत देर के बाद आज मिल बैठने का इत्तेफाक हुआ है। बेगम साहबा, जी हाँ। मियां साहब, मसरूफियतें। बहुत पीछे हटता हूं, मगर ना लोगों का ख्याल करके चौम की पेश की हुई जिम्मेदारियां संभालनी ही पड़ती है। बेगम साहबा, असल में आप ऐसे मामलों में बहुत नर्म दिल वाथे हुए हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मियां साहब, हाँ, मुझे आपकी सोशल एक्टिविटीज का इल्म होता रहता है। फुर्सत मिले तो कभी अपनी वो तकरीरें भेजवा दीजिएगा जो पिछले दिनों आपने मुख्तलिफ मौतों पर की है। मैं फुर्सत के औकात में इनका मुताला करना चाहता हूं। बेगम साहबा, बहुत बेहतर। मियां साहब, हाँ बेगम, वो मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था। बेगम साहबा, किस बात का? मियां साहब, मेरा ख्याल है जिक्र नहीं किया। कल इत्तेफाक से मैं मंजले साहबजादे के कमरे में जा निकला। वो लेडी चटरलीज लवर पढ़ रहा था। बेगम साहबा, वो रुस्वाए ज़माना किताब। मियां साहब, हाँ बेगम। बेगम साहबा, आपने क्या किया? मियां साहब, मैंने उससे किताब छीन कर गायब कर दी। बेगम साहबा, बहुत अच्छा किया आपने। मियां साहब, अब मैं सोच रहा हूं कि डॉक्टर से मशवरा करूं और उसकी रोजाना तेजा में तब्दीली करा दूं। बेगम साहबा, बड़ा सही कदम उठाएंगे आप। मियां साहब, मिजाज कैसा है आपका? बेगम साहबा, ठीक है। मियां साहब, मेरा ख्याल था कि आज आपसे दरखास्त करूं। बेगम साहबा, ओह, आप बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। मियां साहब, ये सब आपकी करिश्मा साजिया है। बेगम साहबा, लेकिन आपकी सेहत? मियां साहब, सेहत अच्छी है, लेकिन डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा। और आपकी तरफ से भी मुझे पूरा इत्मीनान होना चाहिए। बेगम साहबा, मैं आज ही मिस अल्ढाना से पूछ लूंगी। मियां साहब, और मैं डॉक्टर जलाल से? बेगम साहबा, कायदे के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। मियां साहब, अगर डॉक्टर जलाल ने इजाजत दे दी? बेगम साहबा, अगर मिस अल्ढाना ने इजाजत दे दी? मफलर अच्छी तरह लपेट लीजिए, बाहर सर्दी है। मियां साहब, शुक्रिया। डॉक्टर जलाल, तुमने इजाजत दे दी? मिस अल्ढाना, जी हां। डॉक्टर जलाल, मैंने भी इजाजत दे दी, हालांकि शरारत के तौर पर। मिस अल्ढाना, मुझे भी। डॉक्टर जलाल, पूरे 1 बरस के बाद वो? मिस अल्ढाना, हां, पूरे 1 बरस के बाद। डॉक्टर जलाल, मेरी उंगलियों के नीचे उसकी नब्ज तेज हो गई जब मैंने उसको इजाजत दी। मिस अल्ढाना, उसकी भी यही कैफियत थी। डॉक्टर जलाल, उसने मुझसे डरते हुए कहा, डॉक्टर, ऐसा मालूम होता है मेरा दिल कमजोर हो गया है, आपका रडीवग्राम लीजिए। मिस अल्ढाना, उसने भी मुझसे यही कहा। डॉक्टर जलाल, मैंने उसके टीका लगा दिया। मिस अल्ढाना, मैंने भी, सिर्फ सादा पानी का। डॉक्टर जलाल, सादा पानी बेहतरीन चीज है। मिस अल्ढाना, जलाल, अगर तुम इस बेगम के शौहर होते? डॉक्टर जलाल, अगर तुम इस मियां की बीवी होती? मिस अल्ढाना, मेरा कैरेक्टर नराब हो गया होता। डॉक्टर जलाल, मेरा जनाजा उठ गया होता। मिस अल्ढाना, ये भी तुम्हारे कैरेक्टर की तराबी कहलाती। डॉक्टर जलाल, हम जब भी सोसाइटी के इन आलुओं को देखने आते हैं, हमारा कैरेक्टर नराब हो जाता है। मिस अल्ढाना, आज भी होगा? डॉक्टर जलाल, बहुत ज्यादा। मिस अल्ढाना, मगर मुसीबत यह है कि इनका लंबे लंबे वक्फों के बाद होता है। बेगम साहबा, लेडी चटरलीज लवर, ये आपने तकिए के नीचे क्यों रखी हुई है? मियां साहब, मैं देखना चाहता था कि ये किताब कितनी बेहुदा और वाहियात है। बेगम साहबा, मैं भी आपके साथ देखूंगी। मियां साहब, मैं जस्ता जस्ता देखूंगा, पढ़ता जाऊंगा, आप भी सुनती जाइए। बेगम साहबा, बहुत अच्छा रहेगा। मियां साहब, मैंने मंजले साहबजादे की रोजाना तेजा में डॉक्टर के मशवरे से तब्दीलियां करा दी है।
बेगम साहबा, मुझे यकीन था कि आपने इस मामले में कचलत नहीं बरती होगी। मियां साहब, मैंने अपनी जिंदगी में कभी आज का काम कल पर नहीं छोड़ा। बेगम साहबा, मैं जानती हूं, और खास कर आज का काम तो आप कभी। मियां साहब, आपका मिजाज कितना शगुफ्ता है। बेगम साहबा, ये सब आपकी करिश्मा साजिया है। मियां साहब, मैं बहुत महफूज हुआ हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो। बेगम साहबा, ठहरिए, क्या आपने दांत साफ किए? मियां साहब, जी हां, मैं दांत साफ करके और डिटॉल के करारे करके आया था। बेगम साहबा, मैं भी। मियां साहब, असल में हम दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। बेगम साहबा, इसमें क्या शक है? मियां साहब, मैं जस्ता जस्ता ये बेहुदा किताब पढ़ना शुरू करूं। बेगम साहबा, ठहरिए, जरा मेरी नब्ज देखिए। मियां साहब, कुछ तेज चल रही है। मेरी देखिए। बेगम साहबा, आपकी भी तेज चल रही है। मियां साहब, वजह? बेगम साहबा, दिल की कमजोरी। मियां साहब, यही वजह हो सकती है, लेकिन डॉक्टर जलाल ने कहा था कोई खास बात नहीं। बेगम साहबा, मिस सल्ढाना ने भी यही कहा था। मियां साहब, अच्छी तरह इम्तिहान करके उसने इजाजत दी थी। बेगम साहबा, बहुत अच्छी तरह इम्तिहान करके इजाजत दी थी। मियां साहब, तो मेरा ख्याल है कोई हरज नहीं। बेगम साहबा, आप बेहतर समझते हैं। ऐसा न हो आपकी सेहत? मियां साहब, और आपकी सेहत भी। बेगम साहबा, अच्छी तरह सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। मियां साहब, मिस सल्ढाना ने इसका तो बंदोबस्त कर दिया है ना? बेगम साहबा, किसका? हाँ, इसका तो बंदोबस्त कर दिया है उसने। मियां साहब, यानी इस तरफ से तो पूरा इत्मीनान है? बेगम साहबा, जी हां। मियां साहब, जरा अब देखिए नब्ज। बेगम साहबा, अब तो ठीक चल रही है मेरी। मियां साहब, आपकी भी नॉर्मल है। बेगम साहबा, इस बेहुदा किताब का कोई पैरा तो पढ़िए। मियां साहब, बेहतर। नब्ज फिर तेज हो गई। बेगम साहबा, मेरी भी। मियां साहब, नौकरों से मतलूबा सामान रखवा दी है आपने कमरे में? बेगम साहबा, जी हां, सब चीजें मौजूद है। मियां साहब, अगर आपको जहमत ना हो तो मेरा टेम्परेचर ले लीजिए। बेगम साहबा, क्या आप तकलीफ नहीं कर सकते? स्टॉप वॉच मौजूद है। नब्ज की रफ्तार भी देख लीजिए। मियां साहब, हां, यह भी नोट होनी चाहिए। बेगम साहबा, सिमलिंग सालट कहाँ है? मियां साहब, दूसरी चीजों के साथ होना चाहिए। बेगम साहबा, जी हां, पड़ा है तिपाई पर। मियां साहब, कमरे का टेम्परेचर मेरा ख्याल है थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। बेगम साहबा, मेरा भी यही ख्याल है। मियां साहब, नथाहत ज्यादा हो गई तो मुझे दवा देना न भूलिएगा। बेगम साहबा, मैं कोशिश करूंगी अगर। मियां साहब, हां हां, बसूरते दीगर आप तकलीफ न उठाइएगा। बेगम साहबा, आप ये पूरा सफा पढ़िए। मियां साहब, सुनिए। बेगम साहबा, ये आपको छींक क्यों आए? मियां साहब, मालूम नहीं। बेगम साहबा, हैरत है। मियां साहब, मुझे खुद हैरत है। बेगम साहबा, ओह, मैंने कमरे का टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय घटा दिया था। माफी चाहती हूं। मियां साहब, ये अच्छा हुआ कि छींक आ गई और बरवत पता चल गया। बेगम साहबा, मुझे बहुत अफसोस है। मियां साहब, कोई बात नहीं, 12 कतरे ब्रांडी इसकी तलाफी कर देंगे। बेगम साहबा, ठहरिए, मुझे डालने दे, आपसे गिनने में गलती हो जाया करती है। मियां साहब, ये तो दुरुस्त है, आप डाल दीजिए। बेगम साहबा, आहिस्ता आहिस्ता, पीछे। मियां साहब, उससे ज्यादा आहिस्ता और क्या होगा? बेगम साहबा, तबीयत बहाल हुई? मियां साहब, हो रही है। बेगम साहबा, आप थोड़ी देर आराम कर लें। मियां साहब, हां, मैं खुद इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूं। नौकर, क्या बात है आज? बेगम साहबा नजर नहीं आए?
नौकरानी, तबीयत नासाज है उनकी। नौकर, मियां साहब की तबीयत भी नासाज है। नौकरानी, हमें मालूम था। नौकर, हां, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। नौकरानी, क्या? नौकर, ये कुदरत का तमाशा, हमें तो आज बिस्तर मर्ग पर होना चाहिए था। नौकरानी, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? बिस्तर मर्ग पर है वो। नौकर, न छेड़ो उनके बिस्तर मर्ग का जिक्र, बड़ा शानदार होगा। अथवा मेरा जी चाहेगा कि तुमको उठाकर अपनी कोठरी में ले जाऊं। नौकरानी, कहां चले? नौकर, बड़ा ही ढूंढने जा रहा हूं। चारपाई अब बिल्कुल जवाब दे चुकी है। नौकरानी, हां, इसमें कहना मजबूत लकड़ी लगाए। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई त्रुटि हो या सुधार की सलाह हो तो अवश्य दें। थैंक्स।